जीवन में तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे। जीवन में सर्वदा आपका अच्छा ही अच्छा बनेगा मैया। हाँ, चरण में किसके अनुराग होना चाहिए? अपने ठाकुर जी के, अपने भगवान के प्रति अनुराग हो, प्रेम हो, वत्सलता हो। ठीक उसी प्रकार से प्रेम हो जिस प्रकार से हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। वही प्रेम जिस दिन आप रघुनाथ जी से कर दोगे, अपने भगवान ठाकुर जी से कर दोगे, भगवान की कृपा उसी दिन से बरसने लगेगी। उसी दिन से प्रेम एक जैसा रखो। हम अपने पुत्र की खूब देखभाल करते हैं ना, खूब ध्यान रखते हैं अपने पुत्र का, छोटे से बालक का खूब ध्यान रखते हैं कि बोल नहीं सकता, कब भूखा होगा, कब प्यासा होगा, हा? कब गीला किया होगा, कब सूखा किया होगा, सब कुछ का ध्यान रखते हैं ना छोटे से लल्ला का। यही ध्यान है जिस दिन आप ठाकुर जी के प्रति रख दोगे, यही ध्यान, अपने पुत्र जैसा ध्यान आप ठाकुर जी के प्रति जिस दिन रखना प्रारंभ कर दोगे, मान लीजिएगा कि आपकी भक्ति सार्थक हो गई मैया, आपकी भक्ति सफल हो गई और भगवान के परम पद को आप पा जाओगे, प्राप्त कर जाओगे परम पद को। वो तो प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं प्रभु कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु भगवान का जो नियम बनाया हुआ है यह भी बदल सकता है। कब? जब आपके भगवान के प्रति प्रबलता हो प्रेम में, तब भगवान का नियम भी जो बना है ना वो भी बदल सकता है। प्रबल प्रेम हो आपके हृदय में, प्रबलता हो आपके प्रेम में। कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। मैया सर्वदा भगवान न अपने भक्त का सर्वदा मान रखते हैं। हम यदि भगवान के लिए 2 कदम उनके प्रति चल करके आते हैं ना, तो वह 4 कदम पहले से ही चल करके हमको आपको थामने के लिए खड़े हैं। बस आपको चलने की आवश्यकता है मैया, बस आप उनके लिए निकलो तो सही, आप उनके लिए चलो तो सही। लेकिन आपकी ये कॉलोनी, आपकी ये सोसाइटी धन्य हो। हम देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है। प्रत्येक दिन यहाँ पर भजन कीर्तन उत्सव चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी मुझे प्रेम दिखा। हम आपको बात बताएं, 2 दिन 3 दिन से हम आए थे, हम बस यही देख रहे थे, सबके मन विचार भाव, अद्भुत प्रेम लगा। यहां तक कि बड़ों के तो बड़ों के प्रेम मिले, छोटे छोटे से बच्चे आते थे दौड़ दौड़ करके, लाधे लाधे बोल करके चले जाते थे। हाँ? राधे राधे, जय सिया राम पंडित जी। ये महिमा, ये महत्ता यहां पर देखने को मुझे प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बच्चे, हमारे ही दिए हुए संस्कार हमारे बच्चों में पनपते हैं और वही संस्कार फिर बच्चे बड़ों से करते हैं। तो ये आपके दिए हुए आपके बच्चों के प्रति ये संस्कार है जो झलक रहा है, दिखता है। छोटे छोटे बच्चे खेलने आते हैं, पंडित जी, गुरु जी, राधे राधे, गुरु जी जय सीताराम करते हैं। कौन दिया ज्ञान? ये शिक्षा कौन दिया? आप लोगों ने दिया है, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। अद्भुत लगा मुझे,
हर जगह कथा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों में इतना प्रेम, चाहे उनको पता ही नहीं कि राधे राधे का मतलब क्या है, जय सिया राम का मतलब क्या है, ना पता हो, लेकिन बोलते तो हैं। और बोल देने मात्र से जीवा पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और जब जीवा पावन पवित्र हो जाती है बोल देने मात्र से, तो हृदय आत्मा काहे नहीं पवित्र होगी भैया, काहे नहीं पवित्र होगी। ये महत्ता है बोल देने मात्र से। और नाम में बहुत बड़ी महिमा है, नाम में ही बहुत बड़ी महिमा है। ये नाम जो है साधारण नहीं है, हा? ये नाम में बहुत बड़ी महिमा, केवल नाम लेने मात्र से हम आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। नाम मात्र से ही परम भक्त बन सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। राम ही केवल मात्र नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। राम ही केवल नाम आधारा, मैया सुमिरी सुमिरी नारा उतरई पारा, सुमिरी सुमिरी नारा। कितनी बड़ी महिमा है नाम मात्र ले लेने से, नाम मात्र ले लेने से बहुत बड़ी कृपा बरसती है। तो नाम लेना ही चाहिए, अच्छी बात। कथा गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी महिमा गा करके मानस की रचना करने लगे। तो कथा लिखते हैं बाबा, कौन सी कथा? प्रयागराज में, जो प्रयागराज में कथा चल रही है वहां के वृत्तांत को गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। प्रयागराज में क्या चल रहा है? सर्वदा की भांति हर एक वर्ष में हर एक नए उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं प्रयागराज में। ये प्रयागराज क्या है? तीर्थराज प्रयागराज है, तीर्थों के राजा हैं यहां प्रयागराज। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को बताते हैं। प्रयागराज आप सब गए ना प्रयागराज में? त्रिवेणी में स्नान करने कौन कौन गए? एक बार हाथ उठाएं आप सब। अरे जय हो, क्या बात है, धन्य है। प्रयागराज, प्रयागराज है कहां मैया? प्रयागराज कहां है? बोलो बोलो, कोई पूछे आपसे कि प्रयागराज है कहां, क्या कहेंगे आप? मुझे प्रयागराज जाना है, क्या बताओगे आप? कैसे जाना, कहां जाना? प्रयागराज है कहां? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में नहीं है प्रयागराज। इसे संशय में मत रहिएगा कि हम कह दें इलाहाबाद में गुरुजी प्रयागराज है, नहीं। प्रयागराज कहां है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश कहां है? बोलो बोलो, उत्तर प्रदेश है कहां? भारत में। हाँ, और भारत कहां है? भारत कहां है? हम आप सब भारतवासी है ना? सभी भारतवासी है ना? बोल भारत माता की। सब भारतीय है, भारत माता की भारतीय है। ये भारत है। ये भारत है कहां? आपसे कोई पूछेगा कि भारत है कहां, आप भारतीय हैं, भारतवासी हैं, भारत कहां है, क्या बताओगे आप? हम आपको एक छोटा सा भजन बताते हैं, उसमें सब आपको मिल जाएगा कि भारत कहां है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
कहाँ है? दर्शन करिए। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। समझ में आना भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? नहीं समझ में आया? फिर से बता देते हैं। जम्बूद्वीप, जम्बू द्वीप है एक जम्बू द्वीप है। कहाँ? विश्व में एक स्थान है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप भरत खंड, कौन से खंड में रहते हैं? भरत खंड में। जो जम्बू द्वीप है वो कहाँ है? भरत खंड में है। विश्व में एक स्थान है जम्बू द्वीप। विश्व में सकल संसार में एक स्थान है जम्बू द्वीप, और उस जम्बू द्वीप में एक स्थान है कौन सा? भरत खंड, आर्यावर्तीय। हम सब भारतीय हैं, जम्बू द्वीप पर बसे हुए हम आप सब भारतीय हैं। भारत कहां बसा है? जम्बू द्वीप पर बसा है। भारत कहां है? जम्बू द्वीप पर। जम्बू द्वीप, उस द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। रामानंद सागर के श्री रामायण जो चल रहे थे ना, हाँ, उसमें बताया गया था। हम आप कई बार देखे हैं टीवी टेलीविजन पर जी रामायण, हाँ। लेकिन यही नहीं पता कि भारत है कहाँ, तो बार बार गाया जाता है, हाँ? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की। यह कर्म भूमि है, हाँ, रामचंद्र भगवान की। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा। जोर से बोलो जय हो मैया। हाँ? आज 11 है, एकादशी है, आप लोग सब व्रत है इसलिए बोली नहीं निकल पा रही है मैया। क्यों? सबका व्रत है ना, तो बोल नहीं पा रहे हैं। फलहारी हुआ नहीं है, दोपहर को फलहार बनाते तो गुरुजी आप कथा प्रारंभ कर दिए। हाँ? क्यों? इसलिए उपवास में बैठे हैं, भूखे हैं, आवाज नहीं आ रही है। कितना सुंदर योग बना है मैया। एकादशी, एकादशी की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं 11 की महिमा क्या है। और उस दिन आज ये भगवान की कथा प्रारंभ हुई है। कितना सुंदर योग बना है। हम आप अगर विचार बनाते, योग बनाते ना, तो बनाते रहते हैं। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा भई कि 11 के दिन, एकादशी के दिन, आज के दिन अद्भुत भगवान राम जी की कथा बाबा भोलेनाथ को सुनने को मिल गया, हमारे हनुमान महाराज को सुनने को मिल गया। क्या इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मैया? कितनी बड़ी बात है, और क्या हो सकती है? आज पुण्य स्थान पर, पुण्य धाम में पधार करके, पुण्य समय में हम आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के पूर्व के कर्म अवश्य आज उजागर भय हैं, जो हमको आपको यह भगवत कथा, यह कथा सुनने को मिल पा रही है। ये हमारे आपके पूर्व के कर्म आज उजागर भय, फलित भय, तभी सुनने को मिल रहा है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, ठाकुर जी की आरती पूजन करते हैं प्रत्येक दिन, ये उसी का फल है कि आपको पूर्ण रूप से भगवान की कथा सुनने का यह लाभ प्राप्त हो रहा है। यह उसी का चमत्कार है, उसी का फल है ये। जो तप करता है, तपस्या करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है ना, उसी के भाग्य में एक राम कथा मिलती है सुनने को। नहीं तो संसार तो सब भाग रहा है, किसके पास में समय है? रात को देखो तो दिन, दिन को देखो तो रात, जब देखो तब संसार पूरा भाग रहा है, केवल भाग रहा है, भाग रहा है संसार बड़ी तेजी से।
किसके पास में समय है ऐसे कथा प्रसंगों को समय देकर के सुनने का? किसी के पास नहीं। उसी के पास में समय है जिसके प्रारब्ध जगे हैं, जिसके भाग्य उजागर भये हैं, जिसकी भक्ति प्रबल भई है, उसी को यह कथा सुनने का लाभ मिल रहा है मैया, उसी को मिल रहा है। आप सबके कर्मफल उजागर भये हैं, पक्की बात है, मान लीजिएगा। आपकी भक्ति सार्थक हुई है तब जाकर के भगवान के 9 दिन की कथा सुनने को मिल रहा है। कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज, प्रयागराज में बड़े बड़े संत मुनि महात्मा जाते हैं, किस लिए? स्नान करने के लिए। कहां? त्रिवेणी संगम में। संगम में जाते हैं मैया ना। आप सब भी संगम में स्नान किया कि जमुना में स्नान करके चले आए? बोलो बोलो, संगम तक गए ना? हाँ, संगम। संगम किसे कहते हैं? जहां पर तीनों नदियों का समावेश हो, मेल हो, उसको संगम कहते हैं। कौन कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? गंगा जमुना, यही नदी है, यही नदी है ना, गंगा जमुना और सरस्वती। ये किसी पिक्चर का नाम है ना? हाँ, ये तो पिक्चर का नाम आप बता रहे हो, गंगा जमुना सरस्वती। पिक्चर का नाम नहीं पूछ रहे हैं। कौन सी नदी है? गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती विलुप्त हैं, लेकिन विलुप्त हैं। मान्यता है कि हैं। कहां पर हैं? बीच संगम में ही। आप जब मुख्य संगम में जब आप पधारेंगे, जब संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो जहां पर गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, उसी मिलन में एक बीच की रेखा जो आ रही है नीले नीले कलर की, उसको सरस्वती का महिमा बताया गया है। वही मैया सरस्वती जो नीले कलर की है, रंग की है, सरस्वती हैं, विलुप्त लेकिन हैं। ये शास्त्र में वर्णित किया गया है। गंगा यमुना सरस्वती, जहां पर तीनों नदियों का संगम हो, उसी को संगम कहते हैं, मेल हो। ऐसे दिव्य स्थान पर बड़े बड़े ऋषि संत मुनि महात्मा साधक जाते हैं। क्यों? स्नान करने के लिए, स्नान के लिए जाते हैं। जैसे आप सब भी इस बार गए थे महाकुंभ में, सुंदर दिव्य स्नान हुआ होगा। हाँ? इतनी संख्या, इतनी भीड़ की पूछो नहीं। हाँ? इतनी संख्या, इतनी भीड़, लगता था कि पूरा भारत उमड़ पड़ा है, और आया ही था पूरा भारत। 80 करोड़ की जनसंख्या वहां पर दिव्य स्नान करती है। यह साधारण बात प्रयागराज की नहीं है। 80 करोड़ की जनसंख्या जहां पर स्नान कर ले, यह साधारण बात नहीं है भैया। तो यह प्रयागराज में साधु संत मुनि महात्मा कब जाते हैं स्नान करने के लिए? मानस में बाबा लिखते हैं कि माघ मकर, माघ जानते हैं ना? माघ महीना, हाँ, माघ महीना। बहुतों को तो पता ही नहीं होगा माघ क्या है। हाँ? जनवरी फरवरी मार्च से पता होगा, माघ पता ही नहीं हो। बाबा मानस में लिखते हैं कि हम आप त्रिवेणी में मज्जन के लिए, स्नान के लिए कब जाते हैं? माघ मकर रवि, रवि कौन? सूर्यदेव। गति जब होई तीर्थपति, आव सब को। माघ महीने के मकर राशि में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, कहां प्रवेश करते हैं? मकर राशि में। तब हम आप संक्रांति मनाते हैं, तभी संक्रांति मनाते हैं माघ महीने में। मकर राशि में जब सूर्यदेव भगवान जब प्रवेश करते हैं तो संक्रांति मनाते हैं, और उसी समय वहां पर दिव्य स्नान होता है। साधु संत मुनि महात्माओं का वहां डेरा लगता है। हम आप स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करके वापस आते हैं। अगर कभी भी जीवन में जाए ना प्रयागराज में, तो अगर संभव हो तो 1 हफ्ता तो अवश्य रुके, और अगर संभव नहीं है जीवन में तो 1 दिन तो अवश्य वहां पर व्यतीत करें, 1 रात्रि अवश्य व्यतीत करें। क्योंकि 1 रात्रि भी हमारे राम जी, सीता जी और श्री हमारे लक्ष्मण भैया प्रयागराज में 1 रात्रि भरद्वाज जी ऋषि के आश्रम में व्यतीत किए।
सौभाग्य बने मैया तो एक रात्रि आप भी व्यतीत करिए वहां। नहीं समय किसके पास है, यूं गए स्नान करने को मिल गया तुरंत वापस हो जाते हैं ना। बन जाए सौभाग्य तो एक रात्रि रुके, अवश्य उस प्रयागराज की महिमा का लाभ प्राप्त करें। रुकने से, रुकने वाले तो वहां पर चतुर्मास चलता है, 4-4 महीने तक कल्पवास होता है। कल्पवास, कल्पवासी वहां पर रुकते हैं 4-4 महीने। माघ महीने के मकर राशि में जब सूर्य नारायण भगवान ने प्रवेश किए हैं, तब सब ऋषि संत मुनि महात्मा गए स्नान के लिए और सब स्नान करके विदा हो गए। लेकिन एक महात्मा ऐसे थे जो सबको स्नान करके आखिरी में आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और विदा होते हैं। बूढ़े थे वो महात्मा, बाबा थे, ऋषि, सबसे बूढ़े थे वो। सब जब विदा हो गए तो अंत में आए, स्नान करके विदा होने लगे। वही प्रयागराज में ही कुछ ही दूर पर आप सब दर्शन किए होंगे, आज भी है अक्षयवट के नाम से। वही अक्षयवट भरद्वाज जी ऋषि का आश्रम कहलाता है। भरद्वाज जी ऋषि का आश्रम है अक्षयवट, पास में ही है। 500 मीटर की मुश्किल से दूरी होगी या 700 मीटर की बस मात्र आपके त्रिवेणी से। बहुत बड़ा आश्रम है, आज भी है, विराजमान है वो आश्रम, आज भी खूब सुंदर सुव्यवस्थित है। वहां के आश्रम में रहने वाले कौन, निवास करने वाले श्री हमारे भरद्वाज जी मुनि। भरद्वाज जी मुनि की दृष्टि पड़ी कि एक बाबा आए हैं, वृद्ध हैं, और सब जब विदा हो गए तब ये स्नान करके और ये विदा हो रहे हैं, इनसे चल करके मिलते हैं। आए मिलने के लिए गंगा के घाट पर, और गंगा घाट पर आकर के मिलते हैं और कहते हैं, हे महात्मन, भरद्वाज जी कहते हैं, हे महात्मन, आपके तेज, आपके दिव्य स्वरूप को देख करके मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता कि आप कोई साधारण महात्मा नहीं है, आप अद्भुत महात्मा हैं, दिव्य आत्मा वाले हैं आप। और आपके इस तेज को देख करके, मस्तक के तेज को देख करके ऐसा लगता है कि मैं आपसे यदि कुछ पूछूंगा तो आप अवश्य मेरा समाधान